अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम। बेटा कल हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किए थे यूनियन के किए थे। नेक्स्ट अब उससे प्रॉपर्टी से रेलिवेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपके पास दिया गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। ये आपके पास जो है ए यूनियन बी और बी यूनियन ए जो है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास होल्ड कर रही है कि ए प्लस बी करेंगे बी प्लस ए करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आएगा। यानी कि उसकी आपके पास जो एलिमेंट दिए गए हैं यहाँ पे अब आपके पास सेट्स में है कि सेट की तरतीब हम लोग चेंज भी कर दें कि ए को अगर हमने पहले लिखा है तो दूसरी साइड पे राइट हैंड साइड पे बी को हम पहले ले लें, तब भी दोनों का आंसर जो है वो आपके पास सेम रहेगा। फर्स्ट पार्ट जो है इसका क्वेश्चन आपके पास यूनियन में दिया गया है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए सेट के जो एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं वो आपके पास है 1 3 5 8 दिया गया है। बी सेट के एलिमेंट आपके पास 1 2 4 और 6 आपके पास दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अब अपने यूनियन करना है। यूनियन के अंदर क्या करते हैं कि तमाम एलिमेंट्स जो होते हैं उनको मिला के कंबाइन करके एक न्यू सेट के अंदर लिखा जाता है और जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उनको एक दफा आप लिखते हो। तो यहाँ पे आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे जो ए यूनियन बी का आंसर आपके पास आएगा वो आपके पास क्या है 1 2 3 4 6 4 5 6 8 आपके पास ये आंसर आ रहा है। इसी तरह से अगर राइट हैंड साइड पे आप करोगे बी यूनियन ए कर रहे हो तो बी सेट जो है उसको हमने पहले लिखा है। बी सेट आपके पास क्या था 1 2 4 6 है उसको हमने पहले लिखा है और ए सेट जो है उसको हमने बाद में लिखा है। ए सेट आपके पास 1 3 5 8 है। अब इनको हमने कंबाइन किया तो इसका आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है 1 2 3 4 5 6 8 आ रहा है। इनके लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आ रहा है कि ए यूनियन बी करें या हम लोग बी यूनियन ए करें तो आंसर जो है वो आपके पास सेम आएंगे। इसी तरह से आपके पास जो सेकंड पार्ट है उसमें आपके पास इंटरसेक्शन दी गई है कि आपने ए इंटरसेक्शन बी करना है और बी इंटरसेक्शन ए करना है। इसमें भी आपके पास क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास एलिमेंट्स क्या है 1 3 5 8 है। राइट हैंड आपके पास बी ए सेट जो है वो 1 2 4 6 8 है। यूनियन के अंदर तमाम एलिमेंट्स जो दोनों सेट्स के आपके पास एलिमेंट्स होते हैं उनको मिला के हम लोग एक नए सेट के अंदर लिखते हैं और जो एलिमेंटेड रिपीट होते हैं उनको आप वन टाइम लिखते हो यूनियन के अंदर। जब इंटरसेक्शन करते हैं उसके अंदर जो दोनों सेट्स में आपके पास कॉमन एलिमेंट होता है जिनके जो लाइक टर्म आपके पास एक जैसे एलिमेंट दिए जाते हैं वो आप लिखते हो। यहाँ पे अब आपके पास राइट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स हैं वो आपके पास क्या है कि दिए गए हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे 1 3 5 8 है और बी सेट में आपके पास 1 2 4 6 8 है। अब फर्स्ट एलिमेंट 1 जो है वो आपके पास ए सेट के अंदर भी दिया गया है और बी सेट जो है इसके अंदर भी आपके पास दिया गया है। तो यहाँ पे आपके पास जो कॉमन 1 आ जाएगा। 3 जो है वो आपके पास ए सेट के अंदर है लेकिन जो बी सेट है उसके अंदर आपके पास एलिमेंट नहीं है। 5 जो है वो भी ए सेट के अंदर है बी सेट के अंदर नहीं है। 8 ए सेट के अंदर है बी के अंदर आपके पास नहीं है। तो सिर्फ जो कॉमन एलिमेंट बोथ सेट्स के अंदर आपके पास आ रहा है वो सिर्फ 1 है। इसी तरह से राइट हैंड साइड है उसमें आपके पास जो बी सेट दिया गया है उसको आपने पहले बी सेट जो है उसको आपने पहले लिखना है 1 2 4 6 है। ए सेट आपने बाद में भी उसमें भी जो कॉमन एलिमेंट है वो आपके पास क्या है 1 है। तो इसे प्रूव होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर आपके पास यूनियन में भी और इंटरसेक्शन में भी सेम आया है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ आपके पास जो एडिशन की है इनके यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों जो हैं वो आपके पास होल्ड करती हैं। अब कल आपको मैंने रियल नंबर्स कहलाए आपको रियल नंबर सिस्टम्स कह रहा था और रियल नंबर्स आपको जो मैंने सिस्टम करवाया था उसमें कहा हुआ था कि रियल नंबर्स आपके पास क्या होता है कि रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का जो यूनियन आपके पास दिया जाता है सेट ऑफ द रियल वो आपके पास क्या कहलाता है रियल नंबर्स कहलाता है। कि जितने भी आपके पास रैशनल नंबर्स दिए गए हैं और इनरैशनल नंबर्स दिए गए हैं उसको अगर आप कंबाइन करते हो तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं रियल नंबर्स कहलाते हैं। यहाँ पे अब आपके पास दिया गया है द रियल नंबर्स
The real numbers are the most set of the numbering consisting of all the rational or irrational numbers. The set of the real number is denoted by R. Rational numbers को जो है वो किससे डिनोट किया जाता है? Q से, और irrational numbers जो है उसको आपके पास Q डैश से। कि रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का यूनियन करें तो वो आपके पास रियल नंबर्स की वो आपके पास रियल नंबर्स के इक्वल होगा। अगर रैशनल और इनरैशनल नंबर्स का आप इंटरसेक्शन लोगे तो वो आपके पास पाई के इक्वल यानी कि एम्प्टी सेट आएगा, क्योंकि रैशनल और इनरैशनल नंबर दोनों जो है वो आपके पास बोथ जो है वो डिफरेंट है, इनमें आपके पास कॉमन एलिमेंट कोई भी नहीं आएगा। तो दैट्स वाई जब इसका इंटरसेक्शन हम लोग करेंगे वो हमारे पास पाई आएगा, और जब हम यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेंगे? रियल लाइन नंबर या रियल नंबर्स का सिस्टम सेट जो है वो आपके पास बनेगा। ये कुछ तीन आपके पास दिए गए हैं, फाई है, ई है आपके पास, और पाई की वैल्यूज हैं। ये आपके पास क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यूज आपके पास वैल्यूज होती हैं मैथ्स के अंदर ये हैं। और ये तीनों जो नंबर्स हैं पाई, ई और जो आपके पास फाई है, ये तीनों आपके पास क्या है? रैशनल नंबर्स दिए जाते हैं। पाई आपको पता है कि वो उसकी वैल्यू जो होती है वो आपके पास क्या है? 22/7 है। मैंने कल भी आपको बताया था कि 22/7 जो इसकी पाई की वैल्यू दी गई है वो आपके पास क्या है? एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। जब इसको हम डेसिमल में इनके पॉइंट्स में जब चेंज करते हैं तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आता है? 3.141592 सोन आपके पास आता है। कि पॉइंट के बाद भी, डेसिमल के बाद भी जो वैल्यूज आती हैं वो आपके पास क्या है? डिफरेंट आ रही हैं, वो एक सीक्वेंस में भी आपके पास नहीं आती। अगर ये एक सीक्वेंस में आपके पास पैटर्न रिपीट हो रहा होता तब भी आपके पास था कि तब भी आपके पास जो था वो रैशनल नंबर्स हो सकता था, लेकिन ये आपके पास वैल्यूज क्या है? सोन जो है वो रिपीटेड आपके पास जो वैल्यूज आ रही हैं वो डिफरेंट आ रही हैं। दैट्स वाई जो पाई है वो आपके पास क्या है? इन रैशनल नंबर्स है। इसी तरह से ई है, इसको आइलर नंबर आप बोलते हैं, इस कॉल्ड आइलर नंबर्स, और इसकी जो वैल्यूज है वो आपके पास क्या है? 2.7182 ये आपके पास इसकी वैल्यू आती है टू। और ये भी आपके पास क्या डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं जैसे आफ्टर डेसिमल, और ये इन्फिनिट टाइम तक आपके पास क्वेश्चन जो है वो सो ऑन चलता जा रहा है। तो ये भी आपके पास क्या है? इन रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट आपके पास पाई है। पाई जो है इसको गोल्डन रेशो भी हम कहते हैं कि हमारे पास ये रेशो दी जाती है। इसकी जो वैल्यूज आपके पास आ रही है 1.6183 जोन आपके पास वैल्यूज हैं, ये भी आपके पास क्या है? इन रैशनल नंबर्स है। नेक्स्ट आपके पास है रैशनल नंबर जो है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेसिमल में भी। डेसिमल में भी उसकी दो फॉर्म्स आपके पास होती हैं, एक आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग, और एक आपके पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग जो आपके पास के पॉइंट्स के बाद वो एक पॉइंट पे आपके पास खत्म हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो आपके पास सोन चलती जाए। आपके पास अब यहाँ पे रैशनल नंबर्स जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और इन रैशनल नंबर जो कि पी ओवर क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। ये अब आपके पास है रैशनल नंबर्स हैं। आगे उसके बाद डेसिमल में जो उसके टाइप्स हैं वो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, डेसिमल क्या होता है कि किसी चीज को जो है वो हमने पॉइंट की फॉर्म में लिखना, वो आपके पास जो है वो डेसिमल कहलाता है। ओवर की फॉर्म में, ये बटे की फॉर्म जो होती है ये आपके पास फ्रैक्शन कहलाती है। पॉइंट की फॉर्म में लिखते हो तो वो आपके पास डेसिमल कहलाता है। द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज ऑफ टू टाइप, टर्मिनेटिंग और रीअकरिंग। एक आपके पास इसकी दो टाइप की आपके पास डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है, एक आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग, और एक आपके पास क्या है? रीअकरिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस आप इसको बोलोगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन क्या है कि आपके पास जब आप उसको डिवाइड करते हो तो पॉइंट के बाद दो या तीन आंसर आने के बाद जो आपका आंसर है वो खत्म हो जाता है, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग कहलाएगा। आपके पास है अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर। फाइनाइट मतलब कि जिसकी तादाद जो है वो आपके पास मखसूस हो, यानी कि फिक्स हो, उसको आप काउंट कर सकते हो, इनफिनिट टाइम तक आपके पास ना जाए, वो आपके पास क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास कहलाएगी। यहाँ पे भी आपके पास है अ डेसिमल फ्रैक्शन विच हैज ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ अ डिजिट्स, के आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो इन इट्स डेसिमल पार्ट। इसके डेसिमल पार्ट में इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल पार्ट। तो ये आपके पास क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहलाएंगे। अब जिस तरह से
यहाँ पे आपके पास दिए गए या 1/5 है, 1 को अंदर रखोगे, 5 के साथ डिवाइड करना है, 1 जो है वो आपके पास क्या है, स्मॉलर है, तो आपने पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाओगे तो वो 10 बन जाएगा। तो अब 10 जो है वो 5 के टेबल में कितने टाइम्स, 2 टाइम्स आता है, तो आप करोगे तो आपके पास क्या होगा, 2 टाइम, तो वो 10 इक्वल हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है, नीचे आपके पास रिमाइंडर क्या है, वो 0 बचेगा, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 0.2। तो ये भी आपके पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, कि एक ऐसी फ्रैक्शन जिसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं और डेसिमल जिसको दोबारा से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट आपके पास सेकंड एग्जांपल है, 7/8 दिया गया है। अब 7 भी आपके पास स्मॉलर है और 8 आपके पास ग्रेटर है, इसको ब्रैकेट्स के अंदर किया, आपके पास 7 है, 8 आपके पास ग्रेटर बन रही है वैल्यू, तो यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लगाया, 70 हो जाएगा। 8 को 8 टाइम आप करोगे, 64 आपके पास आ जाएगा। 70 के नीचे 64 आपने किया, रिमाइंडर आपके पास 6 बच जाएगा। 0 लगाया, 60 हो जाएगा। 8 को जो है वो 7 टाइम लोगे, 56 आपके पास आ जाएगा। रिमाइंडर जो है वो 4 बचेगा। अगेन से आप 0 लगाओगे, वो आपके पास 40 हो जाएगा। 8 को 5 टाइम किया, 40 आपके पास, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, 0.875 आपके पास आ जाएगा। बोथ जो अब आपके पास जो आपने एग्जांपल्स ली थी, ये आपके पास आंसर क्या है, उसका एंड हो जाता है डेसिमल के पॉइंट्स के बाद, 2 या 3 डिजिट्स के बाद जो है वो आपके पास आंसर जो है उसका फाइनलाइज आपके पास हो जाता है। तो ये वाली जो इसकी फॉर्म है रैशनल नंबर्स की, वो आपके पास क्या कहलाएगी, टर्मिनेटिंग कहलाएगी। सेकेंड आपके पास एग्जांपल है नॉन टर्मिनेटिंग या रीअकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसका मतलब ये आपके पास है कि जब आपके पास फ्रैक्शन में कोई क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो पॉइंट्स में तो आएगी, लेकिन वो आपके पास वैल्यू क्या, सोन रिपीटेड होती जाएगी, लेकिन एक खास पैटर्न के साथ आएगी, कि जो एलिमेंट आपके पास आएंगे वो रिपीट होते जाएंगे आपके पास, कि एलिमेंट जो आपके पास आ रहे हैं वो रिपीटेड एलिमेंट होंगे, कि आपके पास कि वो एक जैसे सेम आपके पास होंगे, डिफरेंट आपके पास नहीं आएंगे, कि आप उसको अगर दोबारा से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो तो उसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। जिस तरह से यहाँ पे अब आपके पास जो फर्स्ट दिया गया डेफिनेशन, इसकी आपके पास ये बनती है कि अ रिकरिंग और अ पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन इन विच वन और मोर डिजिट इज रिपीटेड, कि आपके पास रिकरिंग और पीरियोडिक डेसिमल फ्रैक्शन क्या है, कि जिसके अंदर आपके पास जो है एक या दो, एक से ज्यादा जो डिजिट्स हैं वो आपके पास एक पैटर्न के साथ जो है वो रिपीट होते जाए अगेन एंड अगेन आपके पास इनडेफिनेटली, यानी कि आपके पास लामहदूद इन्फिनिट टाइम तक वो आंसर आता जाए, तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। एग्जाम्पल इसकी आपके पास क्या है, 4/9 आपके पास आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल 4/9, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 0.44। इसको 4 का आपने अंदर रखा, 9 से डिवाइड किया, तो आपके पास क्या होगा, 4 स्मॉल है, पॉइंट लगाया, 0 हो जाएगा, 40। तो इसको हमने क्या किया, 9 को आप जो है आपके पास यहाँ पे 40 बन जाएगा, 9 को हमने 4 टाइम लोगे तो आपके पास वो उसकी वैल्यूज जो है सोन आप रिपीट करते जाओगे, तो ये आपके पास जो आंसर आता जाएगा वो 0.44 आपके पास सोन आता जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि एक एलिमेंट डेसिमल के बाद जो है वो सिंगल पॉइंट जो है वो सोन टाइम जो है वो आपके पास रिपीट होता जा रहा है, कि एक ही पॉइंट जो है वो आपके पास रिपीट होता जा रहा है। अगर उसको हम बार लिखना चाहें समराइज करके, तो हम लिख सकते हैं 0.4 के ऊपर बार। ये बार का मतलब है कि ये वाला जो एलिमेंट है वो आपके पास इन्फिनिट टाइम तक जो है वो रिपीट होता जा रहा है, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, रीअकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहलाएगी। इसी तरह से 9/11 आपके पास दिया जाएगा, इसको हम करेंगे तो हमारे पास जो पैटर्न आ रहा है वो 0.818181 जो है वो सोन रिपीट होता जा रहा है। इसमें एक सिंगल डिजिट रिपीट हो रहा था, इसमें आपके पास जो है वो 2 डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं और एक ही पैटर्न के साथ आपके पास रिपीट हो रहे हैं, तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन आपके पास कहलाएगी। और इसके ऊपर अगर समराइज करेंगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 8.1 के ऊपर आपके पास बार आ जाएगी। इसी तरह से अब आपके पास इन रैशनल नंबर्स जो हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन दी गई है डेसिमल में, कि अ नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल इज अ डेसिमल व्हिच इज नेदर टर्मिनेट और नॉन रिकरिंग, के वो आपके पास ना तो खत्म होती है और ना ही ये है कि वो सेम डिजिट जो है वो रिपीट आपके पास होता जा रहा है। वी कैन कन्वर्ट इन सच अ डेसिमल इनटू कॉमन फ्रैक्शन। वही हम जो है कि इस ये वाली अब आपके पास ये तो आपको पता है कि 0.4 है, 4 रिपीट होता जा रहा है, इसको हम दोबारा से अगर पॉइंट्स में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो उसको हम कर सकते हैं। वो किस तरह से
से करते हैं वो भी नेक्स्ट आपको क्वेश्चन करवाते हैं, लेकिन ये जो अब आपके पास सीक्वेंस आ रहा है √2 है, ये रेडिकल का साइन जो है आपको पता है कि रेडिकल का जो साइन होता है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, 1/2 के इक्वल होता है। √2 है तो इसको अगर हम पॉइंट्स में फ्रैक्शन पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 की पावर 1/2 हो जाएगा। इसको जब हम सो ऑन डिवाइड करते जाएंगे आपके पास आंसर क्या आ रहा है, 1 डिवाइड बाय 4 1 4 2 1 3 5 6 सो ऑन है कि ये जो आपके पास डेसिमल, एक तो ये आपके पास क्या है, नॉन रिकरिंग है कि ये आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग है कि सो ऑन इनफिनिट टाइम तक चलता जा रहा है। लेकिन सेकंड आपके पास इसकी ये है कि ये इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो डिफरेंट, आपके पास हर टाइम जो है वो डिफरेंट वैल्यूज आ रही हैं। इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो एक खास पैटर्न के साथ रिपीट नहीं हो रही। जब ये रिपीट नहीं होती इसको दोबारा से हम फ्रैक्शन की फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इनरैशनल नंबर्स की आपके पास कहलाएगा। सेकेंड, अब आपके पास एग्जांपल दी गई है कि आपके पास टर्मिनेटिंग जो रिकरिंग आपके पास डेसिमल फ्रैक्शन दी जाती है, आपके पास रैशनल नंबर दिया जाता है, उसको अगर कॉमन फ्रैक्शन में हमने कन्वर्ट करना हो तो वो हम किस तरह से कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास है कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू द कॉमन फ्रैक्शन, कि आपके पास एक डेसिमल की फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना है। जो फर्स्ट पार्ट आपके पास दिया गया है उसके ऊपर आपके पास यहाँ पे क्या है कि 0.33 के ऊपर जो है वो आपके पास बार दी गई है। इसके ऊपर आपके पास बार दी गई है, इसका मतलब है कि ये जो 3 आपके पास दिया गया है सिंगल डिजिट जो है ये आपके पास इन्फिनिट टाइम तक रिपीट हो रहा है। अब हमने इसको सपोज किया लेट x इज इक्वल टू 0.3 के ऊपर बार, इसको हमने 0.3 जो आपके पास डिजिट दिए गए हैं इसको हमने x के इक्वल लेट कर लिया। अब इसकी अगर बार खत्म करें तो ये 3 जो है सो ऑन रिपीटेड इनफिनिट टाइम तक आपके पास रिपीट होता जाएगा। इसको ओपन करके हमने लिखा है तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, इक्वेशन 1 के इक्वल हमने दे दिया। अब यहाँ पे देखो अगर आपके पास सिंगल डिजिट के ऊपर बार है तो इसको आपने 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे 2 डिजिट्स के ऊपर आपके पास बार है तो उसको आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। अगर 3 डिजिट्स हो जाए, 3 डिजिट्स के ऊपर बार है तो 1000 के साथ करोगे, 4 डिजिट है तो 10,000 के साथ आप करोगे। सो इसी तरह से आप इसको रिजोल्व करते हैं। यहाँ पे अब आपके पास जो फर्स्ट पार्ट था इसमें अब आपके पास क्या है कि सिंगल डिजिट जो है आपके पास उसके ऊपर जो है वो बार आपको दी गई है, यानी कि 0.33 इसको दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड को जो है वो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हमने इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, x आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास क्या हो जाएगी, 10x हो जाएगा। और ये इसका जो पॉइंट यहाँ पे एक पॉइंट एक टर्म जो डिजिट है वो नेक्स्ट आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 3.33 सोन आपके पास इन्फिनिट टाइम आ जाएगी। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 2 में से जो है वो इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसको माइनस करना है ताकि हम x की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट कर सकें। उसके लिए हमने इसको जब किया, यहाँ पे x जो है इसकी वैल्यूज जो है वो 1 है, यानी कि यहाँ पे कोई भी अगर आपके पास वैल्यूज दी जाती है जिसके साथ आपके पास कोई भी कोफिशिएंट या एक्सपोनेंट नहीं लिखा जाता, अगर इसकी पावर हो तो वो एक्सपोनेंट है, इसके साथ यहाँ पे कोई चीज मल्टीप्लाई हो वो उसका कोफिशिएंट है। ये x क्या है, बेस है। अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 1 दिया गया है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 10 में से x को माइनस करोगे आपके पास क्या रह जाएगा, 9x रह जाएगा। 3.33 है सोन और 0.33 है, तो इसको करोगे तो ये पॉइंट के बाद वाली जो टर्म्स हैं वो आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। 3 में से 0 को माइनस किया आपके पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब जो टर्म्स आपके पास बन रही हैं वो क्या बनेगी, 9x इज इक्वल टू 3 जो है ये आपके पास इसकी टर्म्स आ जाएंगी। 9x इज इक्वल टू 3 आपके पास जो है वो टर्म्स बन जाएंगे। अब हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x के साथ जो ये कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको दूसरी साइड पे लेके जाओगे ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 3 डिवाइडेड x इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 9। अब 3 और 9 जो है बोथ आपके पास जो है वो सेम टेबल के जो है वो डिविजिबल आपके पास दिए गए हैं कि 3 और 9 जो है वो आपके पास सेम टेबल के डिविजिबल है। इसको हमने डिवाइड किया, 3 1 are 3 3 3 are 9, तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 1/3 आ गई। यानी कि ये जो आंसर आपके पास था 0.33 सो है वो किसकी डेसिमल फॉर्म है, 1.3 की है। इसको कॉमन फ्रैक्शन में हमने किया है, तो जब फ्रैक्शन की फॉर्म में किया है तो आपके पास आंसर जो है वो 1/3 आपके पास आया है। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम।
सेकंड क्वेश्चन अब आपके पास जो था, लेट x इज इक्वल टू आपके पास 0.45, यानी कि 2 डिजिट्स के ऊपर बार है, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 डिजिट्स हैं ये आपके पास सोन इन्फिनिट टाइम तक जो है वो आपके पास रिपीट होते जा रहे हैं। तो ये रिपीट आपके पास हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको ओपन करना है। हमने लेट x के इक्वल सपोज किया था, ओपन किया, आपके पास x इज इक्वल टू 0.454545 सोन आप किसको करते जाओगे, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2 डिजिट्स के ऊपर बार थी, तो हमने इसको क्या करना है, 100 के साथ बोथ साइड पे जो है वो मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई बाय 100 ऑन बोथ साइड, 100 के साथ जब हमने बोथ साइड पे इसको मल्टीप्लाई किया है, तो x जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, 100x हो जाएगा। और 40 यहाँ पे आपके पास 0.45 था, तो ये पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स जो है वो आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगा, 45.4545 सोन जो है वो आपके पास इक्वेशन 2 आपके पास आ जाएगी। और सेम है उसी की तरह से पिछली क्वेश्चन के हिसाब से अब इक्वेशन 2 में से जो है वो इक्वेशन 1 को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 100x माइनस x करोगे तो इसका कोफिशिएंट 1 है, 100 में से 1 गया तो आपके पास क्या आ जाएगा, 99 आ जाएगा। इसी तरह से ये 45 आप इसमें से माइनस करोगे तो 0 आपके पास रह जाएंगे, और 45 में से 0 को किया तो 45 ही आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से x के साथ ये 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 45 डिवाइडेड बाय 99 आपके पास आ जाएगा। अब 45 और 99 जो है बोथ आपके पास क्या है, सेम टेबल के डिविजिबल हैं। 45 भी और 99 जो है वो दोनों आपके पास जो है वो 3 के टेबल में आपके पास आते हैं। 99 जो है वो 11 के टेबल में भी आता है, लेकिन 45 जो है वो 11 के टेबल में आपके पास नहीं आता। इसको हमने 3 पे डिवाइड किया तो आपके पास क्या हो जाएगा, 3 1 जार 3 3 5 जार आपके पास क्या हो जाएगा, 15। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 15 बाय आपके पास जो है यहाँ पे 33 आ जाएगा। अगेन से जो 15 और 33 है वो दोबारा से आपके पास 3 के जो है वो डिविजिबल दिए गए हैं, उसको मजीद हम डिवाइड करेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 15 3 5 जार आपके पास 15 हो जाएगा, और 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, यानी कि 33 जो है वो आपके पास 11 के इक्वल हो जाएगा। तो इसकी जो कॉमन फ्रैक्शन आपके पास बनेगी वो आपके पास क्या आ जाएगा, 15/11 आपके पास जो है वो इसकी कॉमन फ्रैक्शन आपके पास आ जाएगी। नेक्स्ट अब आपके पास है रियल प्रॉपर्टीज आपके पास दी गई हैं, रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज हैं, जो आपके पास जो सेट का आपने क्वेश्चन किए हैं, सेट का जब किए हैं डेफिनेशंस वगैरह, उसके अंदर जो आगे क्वेश्चंस हैं उसमें आपके पास प्रॉपर्टीज, आपको क्वेश्चन में ये भी कहा जा सकता है कि सेटिस्फाई द कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो वो प्रॉपर्टीज जो हैं ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। यहाँ पे आपके पास जब एडिशन का साइन है वो आपके पास यूनियन में जाएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रही है, अगर सेट में इसको आपने कन्वर्ट करना है तो ये इन मल्टीप्लाई जो है वो आपके पास इंटरसेक्शन में होगा, और जो ये आपके पास एडिशन है ये आपके पास यूनियन में जाएगा। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे आपके पास दी गई है वो आपके पास क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी दी गई है। क्लोजर का मतलब है कि क्लोज्ड होना, कोई चीज जो है वो आपके पास क्लोज्ड हो, बहुत ज्यादा उसी इंटरवल्स के बीच में से आप जो वैल्यूज लोगे वो आपके पास क्या कहलाएंगी, उसकी क्लोजर प्रॉपर्टीज कहलाती है। मतलब कि आपने एक सेट लिया है, उसके ऊपर एडिशन और मल्टीप्लाई आपने अप्लाई किया है उसमें से, यानी कि कोई से भी 2 एलिमेंट उठा के उसके ऊपर आपने एडिशन और मल्टीप्लाई अप्लाई किया है, उसके बाद अगेन से जो आंसर है वो आपका उसी सेट के अंदर से है, तो वो आप कहोगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो उसके ऊपर सेटिस्फाई हो रही है। रियल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन और मल्टीप्लाई के, रियल नंबर जो है वो क्लोज आपके पास होते हैं अंडर एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी। एडिशन के लिहाज से जो आपके पास है वो कैसे हैं, a प्लस बी इज बिलोंग्स टू r के कोई से भी हमने 2 नंबर लिए हैं, यानी कि यहाँ पे a और b जो है वो आपके पास जनरल है, ये किसी नंबर्स को डिनोट करता है, किसकी जगह पे आप कोई से भी नंबर ले सकते हो। क्यों, उन 2 नंबर्स को हमने ऐड किया है, आंसर दोबारा से आपके पास क्या है, रियल नंबर्स में से, यानी कि जो आपने सेट लिया है उसी में से आपके पास आ रहा है, तो वो हम कहेंगे कि अंडर क्लोज्ड है अंडर एडिशन। इसी तरह से मल्टीप्लाई है, उस 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करो और आंसर दोबारा से उसी सेट में से हो, तो वो मल्टीप्लाई के लिहाज से भी क्लोज्ड है।
सपोज अब यहाँ से देखो ये सेट मैंने लिया 1 2 3 4 तक, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज कर दो, सो ऑन ना लो, 4 तक मैंने एक सेट लिया है, इसको मैंने आर का नाम दे दिया है। ठीक है, इसमें से कोई से भी दो एलिमेंट मैंने उठाए हैं ए, 1 जो है इसको ए का नाम दे दो, जो 2 है इसको हमने बी का नाम दे दिया। ठीक है, ए और बी, इस पे ऑपरेशन ये हमने अप्लाई करना है, ए प्लस बी, 1 प्लस 2 किया, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है 3, और 3 जो है वो उसी सेट में से है। अगर तो वो उसी सेट में से है तो हम ये कहेंगे कि एडिशन के लिहाज से जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी उस पे सेटिस्फाई हो रही है। अब यहाँ पे हमने किया था 1 जो है वो हमने ए लिया था, 2 जो है वो हमने बी लिया था, ए और बी इस पे हमने एडिशन अप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 3 आया है, और 3 जो है वो उसी सेट में से है, तो हम ये कहेंगे कि अंडर एडिशन के लिहाज से ये आपके पास क्लोज्ड है। इसी तरह से अब मल्टीप्लाई है तो 2 और ए और बी जो है 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, आंसर आपके पास क्या आएगा 2 आएगा, और 2 जो है वो इसी सेट में से आपके पास है, तो हम ये कहेंगे कि अंडर आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई के लिहाज से भी और एडिशन के लिहाज से भी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो इस पे सेटिस्फाई हो रही है। सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी है। कॉमोटेटिव का जो वर्ड है वो आपके पास कम्यूट से आया है, कि कोई चीज जो है वो आप कम्यूट करते हो, कि आपके पास जो है वो कम्यूट होती है, कि आपके पास कॉमोटेटिव वो आपके पास क्या कहलाती है, कम्यूट आपने करना है। अगर अब आपके पास सिंगल वैल्यू दी जाएगी तो उसको आप जो है वो, अब्दुल मोइज जो है ये लाइंस लगाना बेटा बंद करो। अगर कोई चीज पूछनी है तो आपके माइक्स ओपन है, आप वैसे पूछ सकते हो। मैं गलती से हूँ। कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे दी गई है कि कम्यूट आपने करना है, कि अब जाहिर बात है कि कोई अपनी चीज कम्यूट करनी है, अखज करनी है, यानी कि उसका रिजल्ट आपने लेना है, तो वो आप सिंगल वैल्यू से तो नहीं ले सकते, उसके लिए आपके पास जो है वो आपको दो वैल्यूज या दो से ज्यादा जो वैल्यूज है वो आपको चाहिए। कम्यूट के अंदर जो है वो आपके पास दो वैल्यूज यूज होंगी, कम्यूटेटिव का वर्ड जो है वो कम्यूट कम्यूट से जनरेट हुआ है और इसमें आपके पास दो वैल्यूज आती हैं। अब अगर इसको आप सेट के लिहाज से देखो तो यहाँ पे अब आपके पास दिया गया a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, कि आपने कोई से भी दो एलिमेंट्स लिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का जो आंसर है वो आपके पास इक्वल आना चाहिए, चाहे आप जो एलिमेंट की जो है जगह चेंज भी कर दो तब भी जो है वो आपके पास उसका आंसर जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। यानी कि आपने लिया था ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी लिया था और बी यूनियन ए लिया था, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आई थी। अदरवर्ड यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो ये आपके पास क्या एडिशन के लिहाज से जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड करती है। इसी तरह से मल्टीप्लाई के लिहाज से लोगे, मल्टीप्लाई जो है अगर सेट में आपने इसको कन्वर्ट करना है तो वो आपके पास इंटरसेक्शन में जाता है, कि ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। अदर वर्ड क्या 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ जाएगा, ए आपके पास जो 2 है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तब भी आंसर जो है वो 8 आपके पास आएगा। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन और मल्टीप्लाई दोनों के लिहाज से आपके पास होल्ड करेगी। थर्ड वन आपके पास प्रॉपर्टी जो दी गई है वो आपके पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएट जो है कि किसी चीज के साथ एसोसिएट करना, किसी चीज के साथ जोड़ना, यानी कि कम्यूट में तो आपको पता था कि दो चीजें यूज हो रही हैं, कि दो होंगी तो आप उसको कम्यूट कर सकते हो, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एसोसिएट करना किसी चीज के साथ, उसको रिजेंबल करना, आपके पास क्या है कि वो रिजेंबल आप करके उसको फाइंड आउट कर सको, वो आपके पास क्या कहलाएगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपके पास कहलाती है। कि उसमें आपके पास इन्वॉल्विंग 3 वेरिएबल्स जो होंगे वो आपके पास, यानी कि 3 नंबर्स जो हैं वो इन्वॉल्व आपके पास होंगे, वो आपके पास क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अगर इसको अपने सेट्स में करना हो तो यहाँ पे आपके पास आएगा ए यूनियन इंटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटू आपके पास यूनियन सी, के 3 सेट्स आपके पास दिए जाएंगे। तो यहाँ पे एडिशन के लिहाज से अगर नंबर आप लो कि ए जो है उसकी वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू आपके पास
पास 4 है। तो पहले हमने ब्रैकेट लेफ्ट हैंड साइड लिया, ब्रैकेट्स हमने सॉल्व करनी है। 3 + 4 करो 7 आ जाएगा, 7 के अंदर आपने 2 प्लस किए 9 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर है वो आपके पास क्या आया, 9। इसी तरह से अब यहाँ पे a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, इसको हमने ऐड किया, हमारे पास 5 हो जाएगा। c की वैल्यू क्या दी गई है, 4 है, 5 + 4 किया तो वो आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ से भी हमारे पास होता है कि अंडर एडिशन यानी कि एलिमेंट्स की जगह आप चेंज भी कर दो तब भी एलिमेंट्स की जगह जो है वो आप चेंज भी कर दो तब भी आपके पास जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी, एडिशन के लिहाज से भी और मल्टीप्लाई के लिहाज से भी। a इंटू बी इंटू सी आपके पास आ जाएगा, a आपके पास इंटू बी और c। फॉर ऑल a b जो है वो बिलोंग किसको कर रहे हैं, r को कर रहे हैं। फोर्थ वन प्रॉपर्टी जो है वो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दी गई है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपके पास ये है कि इसमें आपके पास एक चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी तो दूसरी जो चीज है वो आपके पास एडिशन हो रही होगी। जो एडिशन है वो बोथ आपके पास, जो एडिशन में जितनी भी वैल्यूज दी जाएंगी वो आपके पास एक जो है मल्टीप्लाई होंगी सिंगल डिजिट्स के पास। अब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन, ओवर एडिशन होल्ड फॉर द रियल नंबर्स। के आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई की पहली जो चीज है कोई भी वैल्यू है वो मल्टीप्लाई होगी, अंदर जो आपके पास ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यूज होंगी वो आपके पास क्या हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी। यहाँ पे द जनरल फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज डिफाइन एट फॉर ऑल ए बी सी जो है वो बिलोंग्स टू किसको कर रहे हैं, आर को बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पे आपके पास है a इंटू बी प्लस सी, आपके पास ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। अब यहाँ पे देखो a जो है वो आपके पास क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, b और c जो है वो ऐड हो रहे हैं। ब्रैकेट के बाहर जो चीज होती है अगर वो मल्टीप्लाई हो रही होती है तो अंदर जो यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो दोनों दो हैं या तीन हैं, वो तीनों के साथ जो है वो आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी। अब यहाँ पे भी आपके पास क्या है कि a जो है वो आपके पास क्या है, b के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, a जो है वो आपके पास c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। लेफ्ट हैंड साइड पे जब आप वैल्यूज हैं कि आपने दोनों वैल्यूज को ऐड करोगे, ऐड करके फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, इसका आंसर आएगा। राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है कि पहले दोनों वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई करोगे, a को b के साथ, a को c के साथ, फिर इनके जो आंसर्स बनेंगे उनको आप ऐड करोगे। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करके मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई करके उनको ऐड अप करोगे। ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लाई ओवर एडिशन। और ये सेकंड जो आपके पास दिया गया है ये भी आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लाई, कि इसमें पहले जो चीजें हैं वो आपके पास ऐड हो रही हैं, फिर आपके पास जो है सी जो है वो आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका भी आपके पास आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल ही आएगी। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम।